नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ दिल दहला देने वाली रहस्यमय भूतिया कहानियाँ। यह उन दिनों की बात है जब मेरे ऊपर फोटोग्राफर बनने का भूत सवार हुआ करता था। पिताजी से लड़ झगड़ कर पैसा लेकर मैंने कैमरा खरीदवाया था। उन दिनों मैं अपने आसपास दिखने वाली हर जगह, हर वस्तु और इंसान की तस्वीरें लिया करता था और खुद को अंदर ही अंदर प्रोफेशनल फोटोग्राफर समझने लगा था। पर मेरी हालत अब खराब हुई जब एक भयंकर डरावना प्रेत मेरे कैमरे में कैद हुआ। पहले तो मुझे लगा कि वह फोटो सिर्फ खाली ब्लैंक इमेज है, पर गौर से देखने पर मेरे रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि उसमें मुझे धुंधली धुंधली दो आंखें दिख रही थी और वह आंखें गुस्से से मेरे कैमरे की ओर ही घूर रही थी। डर के मारे मैंने फौरन वह फोटो मेमोरी से डिलीट कर दी और कैमरा अलमारी में रख दिया। करीब रात के 2 बजे अलमारी में हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगी। मैं डर के मारे चौंक गया। मैंने करते कांपते अलमारी का दरवाजा खोला तो देखा कि मेरा निकॉन कैमरा कवर से बाहर आ चुका था और कैमरे ने मेरे सामने लेंस करके क्लिक किया। यह एक दिल दहला देने वाली घटना थी। मैं फौरन भागकर कमरे से बाहर आ गया और पूरे घर को जगा दिया। पूरी घटना सुनकर पापा मेरे रूम में गए और उन्होंने कैमरा अपने हाथों में लेकर मेमोरी चेक की, पर उसमें मेरी कोई तस्वीर नहीं खींची मिली। तो पापा ने कहा कि मेरा भ्रम होगा। मैं भी सोचने लगा ऐसा ही कुछ हुआ होगा। अगले दिन दोपहर में नदी किनारे बैठकर मैं अपने कैमरे से तस्वीर खींच रहा था। तस्वीरें खींचने के बाद कैम स्क्रीन पर मैं खींची हुई तस्वीरें देखने लगा तो देखा कि मेरी डिलीट की हुई वह भयानक तस्वीर फिर से मेमोरी में आ चुकी थी। अब मेरा कैमरा मुझे डराने लगा था। मैंने झट से वह तस्वीर फिर से डिलीट कर दी और दूसरे फोटोज सर्फ करने लगा और फोटोज में एक और तस्वीर देखी तो मेरे हाथ पांव कांप गए। आप सोच नहीं सकते कि उसमें क्या था। यह वह तस्वीर थी जिसके बारे में मैंने अपने पिता से रात में शिकायत की थी और उस तस्वीर में मेरे पीछे एक भयानक लाल आंखों वाला प्रेत खड़ा हुआ था। इस बार मैंने वह तस्वीर डिलीट नहीं की और बाकी सारी फोटोज मेमोरी से डिलीट कर दी और तुरंत अपने पापा को वह सबूत दिखाने चला गया। और हैरत की बात थी, मेरे पापा को जब मैंने कैमरे की मेमोरी दिखाई तो पूरी तरह खाली मिली। मेरे पापा मुझ पर उस दिन बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें कैमरा पसंद नहीं तो फेंक दो या बेच दो, पर इस तरह बेफजूल मनगढ़ंत डरावनी कहानियां लेकर मेरे पास मत आया करो। अगली रात फिर से मेरे डर का आतंक शुरू हुआ। अब धीरे धीरे अलमारी से फोटोज क्लिक होने की आवाजें आने लगी। मुझे पता है कि यह मेरा कोई वहम नहीं है क्योंकि मैं पैरालौकिक घटनाओं में ना मानने वाला एक संपूर्ण नास्तिक इंसान हूँ। सुबह मैंने हिम्मत करके कैमरा निकाला और फिर से मेमोरी देखने लगा। उसमें कोई भूत की तस्वीर नहीं थी पर एक काली फ्रेम वाली फोटो मिली जिसमें लाल अक्षरों में लिखा था, मुझे कैद करने की गलती की सजा तुम्हें अपना खून देकर भुगतनी होगी। उस फोटो को देखने के बाद मेरे होश उड़ गए थे। मेरी धड़कनें भी तेज हो चली थी। मुझे यह भी नहीं पता था कि इस धमकी वाले फोटो को किसी को दिखाने से पहले ही वह मेरी मेमोरी गायब हो जानी है। 35,000 में खरीदा हुआ निकॉन कैमरा 10,000 में बेच दिया। मुझे पता नहीं कैसे मेरी वजह से कैमरे में वह भूत प्रेत कैद हो गया था, और शायद वह प्रेत यही समझ रहा था कि मैंने जानबूझकर उसे कैद किया है। अब मुझे फोटोग्राफी और कैमरे के नाम से चिढ़ हो गई है और हर वक्त डर लगा रहता है कि कहीं कैमरे वाला भूत प्रेत मुझे फिर से नुकसान न पहुंचा दे। हमारा नाम किशन है और हम शादी ब्याह, जन्म मरण, जनेव, शांति पाठ, कथा, यज्ञ और अन्य तरह के कर्म कांड करने का काम करते हैं। मैंने करीब 1 साल पहले ही यह कर्म कांड वाला पुश्तैनी काम शुरू किया था। काम अच्छा चल रहा था, पैसे भी खूब मिल रहे थे और यजमानगढ़ की ओर से भेंट भी काफी मिल रही थी। पर एक खतरनाक घटना के कारण मेरी जिंदगी दर्द और खौफ से भर गई। किसी की तकलीफ दूर करते करते मेरी अपनी जान आफत में फंस गई। प्रेत निकालना, अनुष्ठान करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। कुछ दिनों पहले की बात है।
एक परिवार अपनी तकलीफ लेकर मेरे घर आया। उनके पूर्वज में से कोई प्रेत बनकर भटक रहा था और जिसके लिए मैंने शांति पाठ करने और उस प्रेत से मुक्ति का अनुष्ठान कराने की उन्हें सलाह दे दी। वे लोग बोले कि आप ही यह सब करा दो। मुझे उन जटिल क्रियाओं का अनुभव तो नहीं था, पर अनुष्ठान कराने की रीत जरूर पता थी। पहले तो मैंने उन्हें मना कर दिया, पर जब उन्होंने मुझे 12,000 की गड्डी मेरे सामने रखी तो मैंने सोचा कि ऐसे यजमान को हाथ से जाने देना मूर्खता ही होगी। मैंने फौरन हामी भर दी और अगले ही दिन सुबह पवित्र अनुष्ठान कराने उनके घर जा पहुंचा। मैंने श्लोक बोलन शुरू किया और उन सबको अग्नि के सामने हाथ जोड़कर बैठा दिया। अनुष्ठान के शुरू हुए अभी 5 ही मिनट हुए थे, धड़ाम से उनके घर की अलमारी गिरी। यह संकेत था कि उनका पूर्वज प्रेत हाजिर हो चुका है। जल से भरे पानी के लोटे उछलकर इधर उधर गिरने लगे और भयानक आवाजें आने लगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब दिन के उजाले में हो रहा था। तभी अचानक उस गुस्सैल भूत ने अदृश्य स्वरूप में ही रहकर यजमान की बड़ी बेटी पर गला पकड़ लिया और वह उसे दबाने लगा। वहाँ तो चीख पुकार मच गई और सच कहूँ तो मैंने भी ऐसा मंजर पहली बार देखा था। मुझे तो लगा कि अनुष्ठान के मंत्रोच्चार से रेत की मुक्ति हो जाएगी, यजमान के परिवार को शांति मिल जाएगी और मुझे पैसे मिल जाएंगे। और वहाँ की हकीकत काफी डरावनी थी। मैंने यजमान की बड़ी बेटी को गायत्री मंत्र वाला जल पिला दिया और वह फौरन ठीक हो गई। अब उस गुस्सैल भूत ने यजमान की पत्नी के बाल पकड़ लिए और उन्हें घसीटने लगा। यह सब देख मेरे तो होश उड़ गए। मैंने उन्हें पवित्र जल पिलाया और वह भी ठीक हो गई। इस बार उस गुस्सैल भूत का निशाना मैं था, क्योंकि मैं ही उन लोगों को उस भूत के प्रकोप से बचा रहा था। अचानक ही अंदर एक धड़कती हुई परछाई घुस गई। मेरे पूरे बदन में आग सी लग गई। डर के मारे मैं चिल्लाने लगा। मेरा दिल बैठे जा रहा था, क्योंकि मुझे लगा था कि वह प्रेत मेरे शरीर के अंदर आकर स्थित हो चुका है। यजमान ने फौरन फोन करके मेरे घर वालों को बुला लिया। मेरे परिवार वाले मुझे वहां से उठाकर घर ले आए। मेरी हालत काफी खराब थी। मैं सदमे में था। 3 दिन तक कुछ खाया नहीं और डर के मारे सोया तक नहीं। उन दिनों मेरा शरीर भट्टी की तरह जल रहा था और मुझे खून की गंध आती रहती थी। हर वक्त जान देने का मन किया करता था और डर के मारे मैं छोटे बच्चों की तरह रोता रहता। रात को कभी कभी तो मुझे ऐसा महसूस होता कि सोते वक्त कोई मेरी छाती पर चढ़कर बैठा है और मेरा गला दबा रहा है। वह एहसास दिल दहला देने वाला था। परिवार वालों ने हमारे ब्राह्मण समाज के अनुभवी पुरोहित को बुला लिया और उन्होंने मेरा उपचार करने के लिए प्रार्थना की। वह अनुभवी पुरोहित फौरन पहचान गए कि मैं एक भूत की चपेट में आया हूँ और वह फौरन मेरे शरीर में आता जाता रहता है। वह पुरोहित मेरी आंखों की पुतलियों की ओर अपनी 2 उंगली दिखाकर कुछ धार्मिक मंत्र बोलने लगे और उन्होंने जोर से चिल्लाकर मेरे ऊपर एक अंजलि भर पानी फेंक मारा। उनके ऐसा करते ही जैसे मेरे अंदर आग का गोला बाहर निकल गया हो और पूरे शरीर में ताजगी और मधुर ठंडक फैल गई थी। मैंने उनके पैर छुए और रेत से त्रस्त परिवार को भी इन अनुभवी पुरोहित से मिला दिया। उन्होंने मेरे उन यजमान की तकलीफ भी उसी दिन दूर कर दी। मैंने उस दिन से किसी भी तरह का भूत प्रेत की मुक्ति अनुष्ठान न कराने की कसम उठा ली। जिसका काम उसी को साजे। जान है तो जहान है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो इस कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें। और अगर आपको भूतिया कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है तो हमारे साइबर एबल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।